हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अपने इरेशनल टाइप के स्पेशल इंटीग्रेशन किए थे, ठीक है ना। आइए वो तुम समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। आज भी थोड़ा स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन है, राइट है कि नहीं, उनको डिस्कस करते हैं और क्लास को थोड़ा एक दो लेक्चर में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फिनिश करते हैं। तो एक टाइप और रह गया, उसको डिस्कस कर लेते हैं, राइट है कि नहीं। एक टाइप का इंटीग्रेशन कौन सा रह गया उसको देख लेते हैं। देखो कौन सा था उसमें, देखो एक ये फॉर्म नंबर ई, सारे टाइप के हो गए थे, ठीक है। फॉर्म ई में क्या है, देखो इस टाइप से क्या बना, dx डिवाइड बाई x माइनस के रेज टू पावर r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, राइट है कि नहीं। इस टाइप से केस की बनो। देखो पहले अपने केस किया तो दोनों क्वाड्रेटिक हो, एक लीनियर, ये वाला लीनियर, ये वाला क्वाड्रेटिक, ये वाला लीनियर, ये वाला क्वाड्रेटिक, दोनों लीनियर। इस टाइप केस अपने कर चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन इस टाइप का केस देखो x माइनस के रेज टू पावर r, और r देखो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक हो जाएगा, राइट है कि नहीं। लेकिन हाँ, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक वाला केस तो हम कर लेंगे, लेकिन ग्रेटर देन 2 आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इस केस में तुम्हें करना है क्या है, कुछ नहीं करना, बस सिंपल से इतना देखना, ध्यान रखना, r बिलोंग्स टू इक्वल लिख लो i सब्स्टिट्यूट x माइनस के इक्वल टू 1/2, सिंपल इतना ध्यान रखना है, ओके। x माइनस के इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन समझते हैं इसके ऊपर में। क्वेश्चन इंटीग्रेशन x माइनस dx डिवाइड बाई x माइनस 3 रेज टू द पावर 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस ऑफ 10, राइट है कि नहीं। इसका तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेशन, राइट है कि नहीं। तो डिस्कस करते हैं। x माइनस 3 को लिख दो 1/t, ओके। तो यहां से तुम्हारा dx कितना आ गया, dx इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर इंटू dt, राइट है कि नहीं। सो x कितना आ जाएगा, x और चाहिए, x कितना आ गया 1/t प्लस ऑफ 3, यानी 3t प्लस 1 डिवाइड बाई t। ये तुम्हारे पास x आ गया। तो यहां आ जाओ इंटीग्रेशन dx के ऊपर माइनस 1/t स्क्वायर इंटू dt, x माइनस 3 के ऊपर 1/t, तो ये क्या हो गया 1/t क्यूब इंटू x, मतलब ये इसका स्क्वायर, तो 9t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6t डिवाइड बाई t स्क्वायर, माइनस 6 इंटू 3t प्लस 1 डिवाइड बाई t एंड प्लस ऑफ 10। इज दैट क्लियर। थोड़ा सॉल्व कर लो, देखो t क्यूब हो गया है, ओके। अब ध्यान से देखो, ये माइनस ऊपर जाएगा तो रिमेनिंग टोटल कितना है, t क्यूब या t स्क्वायर, तो t रिमेनिंग t dt डिवाइड बाई, यहां देखो एलसीएम कितना आएगा t स्क्वायर, और t स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना t आएगा, ठीक है। 9t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1, t का मल्टीप्लाई होगा तो 6t प्लस 60 इंटू 3t, तो माइनस 18t स्क्वायर, ओके। 60 माइनस 60 प्लस 1 तो कितना होगा इंटू 1, तो माइनस 60 प्लस ऑफ 10t स्क्वायर। इज दैट क्लियर। ये स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है ना, ये ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो माइनस टी स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई नीचे कितना 9t स्क्वायर प्लस 10t स्क्वायर, 19t स्क्वायर माइनस 18t स्क्वायर, कितना आ गया t स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट 60 और माइनस 60 कट गया, प्लस ऑफ 1। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। अब तो तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुका है, तो यहाँ प्लस 1 कर दो और स्क्वायर रूट के अंदर आओ, यहाँ प्लस 1 कर दो माइनस 1 कर दो, तो कितना टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी, किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर। माइनस करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डी टी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, ओके। तो ये करके कितना हो गया, स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस प्लस 1, ओके। आइए तुम समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल फंडा है। अब इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना, ध्यान देखिएगा। ये वाला क्या फंडा हो गया, dx इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना है x बाई 2, तो माइनस t बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ आगे, तो माइनस 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 प्लस क्या हो गया माइनस, ए स्क्वायर बाई 2, ए कितना है 1/2 ln रूट ऑफ
टी स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये हो गया फंडा, इसका इंटीग्रेशन। अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये है। तो ये ln रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ सी, इज दैट क्लियर? -1/2 प्लस 1/2 ऑल ओवर कितना हो गया, +1/2। तो ये 1/2 ln रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, और टी की अब कितना लिख दूं मैं, 1/x-3, ठीक है ना, 1/x-3 लिखूंगा तो एलसीएम आ जाएगा। तो 1 + x-3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x-3, रहेगा नहीं, मॉडुलस लगा दो, प्लस ऑफ ये रह गया माइनस आ जाएगा, -1/2 इंटू x-3 रूट ऑफ 1 + x-3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x-3 प्लस ऑफ c, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? ये x-3 का होल स्क्वायर कर लेना, होल स्क्वायर। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा पूरा स्क्वायर रूट के अंदर, ये इंटीग्रेशन आ गया इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो सिंपल फॉर्म है ये, लेकिन ये सिर्फ पहली स्टेप टफ होगा, उसका तो इजी हो जाता है, इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c डिवाइड बाई dx प्लस e इंटू स्क्वायर रूट ऑफ f(x² प्लस gx प्लस h इंटू ऑफ dx। तुमने इस टाइप का किया तो है, ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक, तो तुमने इसको माना था पूरे लीनियर 1/2, लेकिन ऊपर क्वाड्रेटिक नहीं था, ऊपर या तो लीनियर था या कोई कांस्टेंट फंक्शन था, राइट है कि नहीं। अब इस केस में तुम कैसे करोगे, इस केस में तुम्हें कुछ नहीं करना, ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, लेमडा इक्वल्स टू, देखो एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक लीनियर इन क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर, दोनों फैक्टर कैसे होते हैं, लीनियर फॉर्म में। तो लेमडा इंटू लीनियर फॉर्म, एक तो लीनियर फॉर्म ये dx प्लस e, एक लीनियर फॉर्म इसकी आएगी, इसका डेरिवेटिव कितना, 2f(x) प्लस ऑफ g। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। नेक्स्ट प्लस ये होगी क्वाड्रेटिक में लीनियर ऐड कर दो तब भी तो क्वाड्रेटिक रहता है, तो प्लस म्यू ये लीनियर है dx प्लस e। देखो क्वाड्रेटिक में लीनियर ऐड किया तो क्वाड्रेटिक कांस्टेंट ऐड कर दो तब भी तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन 2x² प्लस 5x प्लस 9 इंटू dx डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1, ठीक है ना। ओके, ये इसके रूट के अंदर कर लेना, राइट है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, ये जो 2x ये क्वाड्रेटिक है, 2x² प्लस 5x प्लस 9 को तुम क्या करोगे, लेमडा इंटू फर्स्ट लीनियर x प्लस 1, सेकंड लीनियर डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना आएगा 2x प्लस 1, ओके, प्लस म्यू इंटू लीनियर x प्लस 1 प्लस गामा। ओके, तो यहां से कोएफिशिएंट ऑफ x कितना आएगा 2 लेमडा x², लेमडा कितना आ गया 1, क्योंकि 2x² इक्वल्स टू 2 लेमडा x²। ओके, नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x देखो, एक तो म्यू और यहां से कितना देखो 2x इंटू 2x प्लस x 3x इंटू लेमडा 3 लेमडा, तो प्लस 3 लेमडा कितना आएगा 5, समझ में आ गई बात। तो म्यू कितना आ जाएगा, इसको इधर भेज दो, लेमडा वैल्यू 1, तो म्यू इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म 1 इंटू 1 1, तो कांस्टेंट टर्म लेमडा प्लस यहां से कितना म्यू प्लस गामा कितना आएगा इक्वल टू 9, राइट। तो लेमडा कितना 1, म्यू कितना 2, गामा निकालना है तो गामा कितना आ गया 6। इज दैट क्लियर। तो यहां से अब इंटीग्रेशन रिप्लेस कर दो, इसको इस फॉर्म में रिप्लेस कर दो, तो लेमडा कितना 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1
ठीक है ना, डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू ऑफ डी एक्स। नेक्स्ट प्लस म्यू, म्यू कितना है 2 एक्स प्लस वन डी एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ओके, प्लस ऑफ गामा कितना है 6 डी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। और सारे फॉर्म तो पढ़ रहे हैं, ये तो कट गया। यहां देखो ये t है तो ये टी डी टी, इस केस में देखो इसको टी स्क्वायर मानोगे तो 2t dt कितना आएगा, 2t dt कितना आएगा, ये सॉरी इसको t, इसका डेरिवेटिव कितना है 2x प्लस वन इंटू डी एक्स कितना आएगा 2t dt, ठीक है ना। तो 2t dt तो इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सीधा हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। इसका इंटीग्रेशन ये देखो ये एक्स प्लस वन लगा तो भूल गया एक्स प्लस वन, ये कट गया ऐसे डी एक्स बाई रूट क्वाड्रेटिक, तो क्या बनाओगे इसको परफेक्ट स्क्वायर। ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था इस टाइप का, ये लीनियर है क्वाड्रेटिक, तो इसको क्या मानोगे 1/t 1/u, ठीक है ना। अब तुम इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो, ठीक है नहीं, ये तुमने पढ़ाया था मैंने, ये तो तुमने पढ़ रखा है सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म, डायरेक्ट हुआ इंटीग्रेशन आ गया, ये कट गया, ये dx बाई रूट क्वाड्रेटिक, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर। इसका देखो इस केस में इसको 1/t एज्यूम करोगे, ठीक है ना, तो अब तुम इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो। अब तुमने सारे इंटीग्रेशन यहां पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ऐसा इंटीग्रेशन जब भी फंस जाए तो इसको, ये जो फंडा है ना, ये प्रीवियस इंटीग्रेशन में चेंज कर देता है, ठीक है नहीं। आइए तुमने सारे पढ़ रखे होंगे, ठीक है ना। देखो लिखो इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म sin m raised to power x into cos m raised to power x into dx, m नहीं इसको n कर लेना, ठीक है ना, बहुत शानदार है। हालांकि ये बहुत पहले पढ़ा देना चाहिए मुझे, पर अभी पढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पहला केस, इसके लिए कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, नंबर 1, इफ m and n both are odd, दोनों के दोनों कैसे odd, ठीक है ना, then then either m or m convert into even power, ठीक है ना, then use trigonometric identities, ठीक है ना। दूसरा फंडा, इफ m and n both are even, use trigonometric identities, use trigonometric identities, तीसरा फंडा, अच्छा एक ऑड हो एक इवन हो तो इवन वाले में क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इफ वन ऑफ देम देन क्या क्या m कॉमा n, ठीक है ना, वन ऑफ देम इज इवन, दूसरा क्या हो गया ऑड हो गया, देन यूज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर इवन केस। और वाले केस क्या होगा, क्वेश्चन आ जाएगा। फोर केस थोड़ा टिपिकल है, टिपिकल नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग है। तीसरा केस क्या है, इफ m प्लस n, इफ m and n, ऐसे लिखो, m and n आर रेशनल नंबर्स
अच्छा ये जो तीनों केस है ना, तीनों के लिए एक स्पेशल इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में पहले लिखना इफ m एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाइड है। अब तीसरा केस अलग है, इफ m एंड n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर पी वाई क्यू पे फ्रैक्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है ना, एंड m प्लस n माइनस वन डिवाइड बाई टू, ये वाला केस m प्लस n माइनस वन डिवाइड बाई टू इज नेगेटिव, नेगेटिव, ये कैसा है नेगेटिव, देन यूज आइदर tan x इक्वल टू पी या फिर tan x इक्वल टू अल्फा, जो भी है, tan x इक्वल टू पी और cot x इक्वल टू पी, जैसी सिचुएशन आ जाए उसके अकॉर्डिंग मुझे एज्यूम करना है। ओके, तो वो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप क्वेश्चन कर दें, इसको मैं रफ कर देता हूं, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो कंसेप्ट में ये तीन चीजें ध्यान रखनी है कि पहले देखना है कि m और n नेचुरल नंबर तो नहीं, नेचुरल नंबर इन तीन केसों को देखो, फिर देखो कि m और n कई रेशनल नंबर तो नहीं है पी वाई क्यू फॉर्म में, अगर ऐसा होगा तो फिर ये केस देखोगे m प्लस n माइनस वन बाई टू, अगर नेगेटिव है तो tan x को क्या रखोगे p और या फिर cot x को p, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना, इन विच जोन यू आर कंफर्टेबल। ओके, सो क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, राइट। हालांकि ऐसे क्वेश्चन तुम ऑलरेडी एक दो क्वेश्चन कर चुके हो मेरे हिसाब से, तो राइट। तो देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस रेस टू पावर 5x इंटू dx, राइट। दोनों के दोनों कैसे हैं, ऑड, तो मैंने बताया m और n दोनों कैसे हैं, ऑड, तो आइदर m और n दोनों में से किसी एक को इवन में कन्वर्ट कर लो। तो इवन में कैसे कन्वर्ट करोगे, चलो इसको रहने दो, इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, जो ये कितना cos रेज़ टू पावर 4x into cos x into dx, समझ में आ गया तुम, इवन में पावर कन्वर्ट हो गया ना, राइट, ये इवन पावर हो गया। अच्छा थोड़ा सा देखना, sin क्यूब x इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इनटू cos x इनटू dx, राइट है नहीं, n sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x, तो sin x को t रिप्लेस कर दो, तो cos x into dx कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है ना। तो यहां से इंटीग्रेशन कितना बच गया, ये आ गया t क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू dt, अब तो तुम बहुत इजीली कर सकते हो, तो ये कितना t क्यूब, पहले इसका होल स्क्वायर खोल दो, 1 प्लस टी रेज़ टू पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इनटू dt, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t क्यूब प्लस टी क्यू डी टी प्लस टी रेज़ टू पावर 7 इंटू डी टी माइनस 2 टी रेज़ टू पावर 5 इंटू डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन करना टी रेज़ टू पावर 4, टी कितना साइन रेज़ टू पावर 4 एक्स बाई 4 प्लस साइन रेज़ टू पावर 8 एक्स बाई 8 माइनस 2 साइन रेज़ टू पावर 6 एक्स बाई 6 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कॉस की फॉर्म में भी आ सकता है। कॉस की फॉर्म में कैसे आएगा, देखो यहां से तुम इसको इस तरीके से करो, देखना ध्यान से, मैं कह रहा हूं तुम इसको इवन पावर में कन्वर्ट कर दो इसको, तो यहां पर ये cos रेज़ टू पावर 5x इनटू sin स्क्वायर x इनटू sin x इनटू dx अलग भी आ सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन मल्टीपल करेक्ट टाइप में या फिर अलग टाइप से कैसे भी हो सकता है, तुम सोचना पड़ेगा। जब भी इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन इसका साइन की फॉर्म, मतलब ऑप्शन देखो साइन की फॉर्म, साइन की फॉर्म में तो इसका मतलब t को माना sin x, ठीक है ना, क्वेश्चन पकड़ना पड़ेगा, और अगर cos की फॉर्म में तो किसको मानेगा cos x, तो यहां पर इसको लिखोगे 1 माइनस cos स्क्वायर x, आइडिया तो आ चुका है, cos x को क्या मानो t, cos x को t, तो माइनस sin x into dx कितना आ गया dt, राइट है नहीं, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये माइनस टी रेज़ टू पावर 5 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू dt, आप तुम इसको इजीली कर सकते हो, इज दैट क्लियर, सो राइट डाउन द सॉल्यूशन, ठीक है ना, और इस दूसरे वाले फंडे से भी समझना है। ओके, तो किसी एक फॉर्म को कन्वर्ट करना है तुम्हें, तो मैं इसको रफ करता हूं, अगला क्वेश्चन करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना,
साइन रेज टू पावर माइनस 11/3 साइन रेज टू पावर माइनस 11/3 एक्स इंटू कॉस रेज टू पावर माइनस 1/3 एक्स इंटू dx। आइडिया तो अच्छा। देखो दोनों रेशनल है, नेचुरल नंबर कोई नहीं, रेशनल है, पी बाई क्यू कॉमन नेगेटिव में। ओके, थोड़ा सा और देखता हूं मैं इसको, थोड़ा सा लिखना। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखो ध्यान से, dx डिवाइड बाई साइन रेज टू पावर 11/3x cos रेज टू पावर 1/3x इंटू dx। राइट है कि कोई दिक्कत? अच्छा थोड़ा सा और देखना, इसको ना ऐसे लिखता हूं, dx डिवाइड बाई साइन रेज टू पावर 9/3x इंटू साइन रेज टू पावर 2/3x इंटू cos रेज टू पावर 1/3x इंटू dx। ओके, समझ में आ गया? एक बार देखो ध्यान से, इसकी वजह इसको ऐसे लिखो, थोड़ा सा देखना इसको ना। देखो मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूं, देखो dx डिवाइड बाई साइन रेज टू पावर 12/3x, लेकिन 12 मेरे पास तो 11/3 है, तो मतलब मुझे एक माइनस पावर करना पड़ेगा। माइनस पावर कितना? साइन रेज टू पावर माइनस 1/3x। सही है क्या? रेडी? क्योंकि दोनों पावर सेम हो जाएगा। अच्छा ये cos रेज टू पावर 1/3 को ऊपर लिखो, dx cos रेज टू पावर माइनस 1/3x। ऐसा करने से क्या होगा? देखो ये cot x बन गया क्या? रेडी कि नहीं? तो यहां से ध्यान से cot x रेज टू पावर माइनस 1/3, ये कितना हो गया? साइन रेज टू पावर 4x, मतलब cos x रेज टू पावर 4x इंटू ऑफ dx। सुनते चलना, थोड़ा सा देखो, cos x स्क्वायर x इंटू cos x स्क्वायर x मतलब 1 प्लस cot स्क्वायर x, ठीक है ना, डिवाइड बाई cot x रेज टू पावर 1/3 इंटू dx। आइडिया आ चुका? अब cot x को तुम्हें क्या रिप्लेस करना है? t। तो cot x इज इक्वल टू t नहीं, t रेज टू पावर 3, क्योंकि पावर कितना 1/3 में रेज फ्रैक्शन पावर है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना? डेरिवेटिव cos x स्क्वायर x dx, लेकिन माइनस में, तो कितना 3 माइनस 3t स्क्वायर इंटू dt। मैं डायरेक्ट लिख, ठीक है? तो ये टर्म है ना, कितना हो गया? माइनस 3t स्क्वायर इंटू dt। तो यहां से मैं ये लिख रहा हूं, माइनस ये 1 प्लस, देखो cos x cot स्क्वायर x कितना आ गया? t रेज टू पावर 6, 1 प्लस t रेज टू पावर 6, ठीक है, डिवाइड बाई ये कितना आ गया? t। ओके, t ओनली t, राइट है कि नहीं? और ये कितना? ये 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर इंटू dt, राइट है कि? तो ये कट गया, t का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 3t इंटू dt माइनस 3t रेज टू पावर 6 इंटू dt, राइट है? नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस 3t स्क्वायर बाई 2 माइनस 3t रेज टू पावर 7/7 प्लस ऑफ 3 एंड t इज इक्वल टू, तो कितना हो गया? माइनस 3/2 cos cot रेज टू पावर 1/3x माइनस 3 cot रेज टू पावर 7/3x डिवाइड बाई 7 प्लस ऑफ 6। दिस इज आवर इंटीग्रेशन। ओके, सो राइट डाउन द सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रेशन? रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, इसको मैं रफ कर देता हूं। ये इस टाइप की फॉर्म है ना, तो मैं कन्वर्ट करने पड़े। देखो यहां पर देखो, मैंने किसको माना है? cot x माना t या p, जो भी बोला। देखो मैंने बताया था कि इन दोनों का सम प्लस माइनस में नेगेटिव आ जाए, इन दोनों का सम करो, माइनस 11 माइनस 1/3 कितना हो गया? माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, तो नेगेटिव आ रहा है ना, तो मैंने cot x को t माना है ना, तो यहां पर तो मैं cot x से tan x बनाना पड़ेगा, हटेगा नहीं? कोई दिक्कत होगी? अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन, dx डिवाइड बाई 2 sin x प्लस ऑफ sec x। ये क्वेश्चन मुझे रॉन्ग लग रहा है यार थोड़ा सा। देखो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कोई मेथड कराया ही नहीं, अब तुम दिक्कत पड़ गई, तो थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दो इसको।
एलसीएम लोगे, देखो यहां पर क्या लोगे, dx डिवाइड बाई 2 sin x प्लस 1 बाई cos x, राइट है कि नहीं। नाउ यू कैन टेक एलसीएम, 2 sin x into cos x क्या हो गया, sin 2x, तो ऊपर कितना हो गया cos x into dx डिवाइड बाई 2 sin x, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 2 sin x, राइट है। अब ध्यान दो, इसको अगर ध्यान से देखूं मैं तो इस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है क्या, तो यहां पर sin x प्लस cos x बनाना पड़ेगा, तो sin x प्लस cos x के लिए तुम sin x ऐड करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो पहले एक काम करो 2 डिवाइड कर दो 2 कॉमन निकलेगा। ऐसा करने से क्या होगा, देखो ध्यान से, ये 1/2 2 cos x प्लस sin x या माइनस sin x किया, ऐसा करने से तुम्हारी एक आइडिया तो एक बार तो हो गया sin x प्लस cos x, दूसरा हो गया cos x माइनस sin x, और cos x माइनस sin x इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस cos x। याद देखो ये sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ओके, इनटू dx। ना अब इसको ऊपर लिखो थोड़ा सा 1/2, थोड़ा सा देखो cos x प्लस sin x को एक साथ लिख दो, प्लस sin x डिवाइड बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इनटू dx प्लस 1/2 cos x माइनस sin x डिवाइड बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इनटू dx। तो ये फंडा देखो, ये t है, cos x प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस sin x आएगा, ठीक है ना, तो ये dt बाई t स्क्वायर बन गया, dt बाई t स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन है माइनस 1/t, मतलब माइनस 1 cos x प्लस sin x, ओके, इसका इंटीग्रेशन तो ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन देखो ये कट गया, तो ये आ गया dx बाई a sin x प्लस b cos x, ओके, a sin x प्लस b cos x, मतलब dx डिवाइड बाई sin √2 sin x प्लस पाई बाई 4, जिसको इसके बारे में पता होगा वो कर लेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दिया। अरे a sin x प्लस b cos x को क्या लिख सकता हूं मैं, sin a प्लस b के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं ना, a को क्या लिखूंगा r cos थीटा, b को क्या लिखूंगा r sin थीटा, राइट है नहीं। और चाहो तो तुम ऐसे कर सकते हो, cos x लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, या फिर sin x को क्या लिखोगे 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, या फिर ऐसे कर दूं मैं, तो ये √2 बाहर आ गया 2√2, ये क्या हो गया cos x, cos x का इंटीग्रेशन तुम जानते हो 1/2 √2, cos x का इंटीग्रेशन होता है cos ln cos x माइनस cot x, तो ln cos x प्लस पाई बाई 4 माइनस cot x प्लस पाई बाई 4 प्लस ऑफ ये सॉरी माइनस 1 बाई cos x प्लस sin x प्लस ऑफ c, इज दैट क्लियर, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट है कि नहीं। आई होप को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, एक और फटाफट से और ऐसा इंटीग्रेशन, अच्छा ये तो हो चुका है, लो एक फटाफट से ये वाला इंटीग्रेशन कर दो, dx रूट 10x डिवाइड बाई sin x इंटू cos x। कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा है, एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है, राइट है कि नहीं, तुम इसको इजीली कर सकते हो, राइट है। साइन और cos की फॉर्म में पहले देखो, tan और sin का एक साथ नहीं पढ़ा तुमने, तो इसको sin की फॉर्म में, sin cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या लिखोगे रूट sin x मतलब sin x रूट sin x डिवाइड बाई, अच्छा एक काम करो ना, रूट 10x को 10x ही रहने दो, रूट 10x को 10x ही रहने दो, इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो 10x को 10x रहने दो, और 10x है तो 10x का डेरिवेटिव किस फॉर्म में आता है, sec स्क्वायर x फॉर्म में, तो sec स्क्वायर x चाहिए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह किसका डिवाइड करना पड़ेगा, cos स्क्वायर x, तो ऊपर क्या हो गया sec स्क्वायर x, नीचे कितना आ गया cos स्क्वायर x का डिवाइड कर दो, एक cos से cos के बच गया 10x, ठीक है ना, इनटू dx। अब तुम इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो, तो ये टोटल कितना हो गया रूट 10x को मानो t स्क्वायर, तो sec x dx आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत, राइट है कि नहीं। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, ऐसा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना, रूट cot x डिवाइड बाई रूट sin x, ओके, इनटू dx, राइट है कि नहीं, समझ में आ गया हो तुम्हें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, राइट है कि नहीं। अब देखो क्या चाहिए तुम्हें, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा मैं कन्वर्ट कर लेता हूं इसको, थोड़ा सा देखना,
ये 1/10x इंटू रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। थोड़ा सा और देखना, ये 1/10x मतलब साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना, इंटू रूट साइन एक्स, ओके, इंटू डी एक्स। रहेगा नहीं, कोई दिक्कत? अच्छा जी, ये कितना होगा 10x रेस्ट टू पावर 1/3। हाँ, ये देखो dx साइन x रेस्ट टू पावर 3/2 इंटू कॉस एक्स को ऊपर भेज दूं इंटू dx। इतना सही है क्या? रटेगा नहीं? अब क्या करो, देखो ध्यान से, cos 3/2x और यहां देखो ये कितना हो गया cos x, cos रेस्ट टू पावर 3/2x, ठीक है ना, 1/2 1 माइनस, अरे गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसे करोगे दिक्कत हो जाएगी। इसको है ना, एक काम करो, cot x cos रूट sin x, इसको डिवाइड करो sin x, करेक्ट करेक्ट। रूट cot x डिवाइड बाय रूट sin x इंटू cot x डिवाइड बाय रूट sin x, cot x बाय cos x। थोड़ा सा और देख लो, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लो, एक काम करो, ऐसे लिख लो, इसको क्या लिख लो, cos x by sin x रूट sin x रेस्ट टू पावर 1/2 इंटू dx। ओके, तो फंडा देखो ध्यान से, क्या आ रहा है फंडा तुम्हारे पास, sin रेस्ट टू पावर 3 cos x sin रेस्ट टू पावर -3/2x इंटू dx। m प्लस n, m कितना है 1, m कितना है -3/2, 1 -3/2 -1 डिवाइड बाय कितना 2, तो ये कट गया -3/2 डिवाइड बाय -2, नेगेटिव है, नेगेटिव तो tan x या cot x को क्या मानूंगा t, तो tan x या cot x बनाओ, और tan x या cot x कैसे बनाओगे, tan x या cot x, tan x बन सकता है क्या, cot x बन सकता है, tan x नहीं बनना, cot x बन सकता है क्या, cot x cos रेज टू पावर, ये कट जाए और यहां पर फंडा क्या आ जाए, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो, cos रेज टू पावर 3 sin रेज टू पावर 3/2x इंटू dx, और ये ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 पावर 1/2 का, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास को नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ मैं। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्वेश्चन में, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में जरूर बता दूंगा। ओके, तो एक क्वेश्चन और था, क्या था क्वेश्चन, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ फटाफट से, इंटीग्रेशन sin x डिवाइड बाय 2 प्लस sin 2x, ओके, 2 प्लस 2 sin 2x कर लेना इसको इंटू dx। तो कर सकते हो तुम इजीली, क्योंकि नीचे तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर दिख रहा है, देखो ध्यान से, 1 प्लस sin 2x, 2 इंटू 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर, सॉरी sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ओके, तो आइडिया तुम्हें हो चुका है, आइडिया क्या हो चुका है कि ऊपर sin x प्लस cos x बनाना, तो पहले तो डिवाइड करो 2 का और मल्टीप्लाई करो। ओके, तो ध्यान से ऊपर 2 sin x प्लस cos x कर दो, माइनस cos x कर दो, नीचे फंडा क्या आ गया ये, तो 2 और 2 4 1/4 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू ऑफ dx। अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे बताया था मैंने, अब तुम इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। अब फंडा क्या है, फंडा देखो इसमें त्रिगुण तुम लगाओगे तो देखो एक फंडा sin x प्लस cos x वाला फंडा ही दिख रहा है, ठीक है ना, डिवाइड बाई नीचे फंडा क्या है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। रेडी, अब त्रिगुण देखना, इसका डेरिवेटिव कितना है sin x माइनस cos x, तो यहां देखो सॉरी cos x, इसका cos x माइनस sin x डेरिवेटिव, तो ऊपर बनेगा, लेकिन बनना मेरे पास sin x माइनस cos x, मुझे चाहिए cos x माइनस cos x, cos x माइनस sin x, तो नेगेटिव ले लो, क्या दिक्कत है, 1/4 ऊपर आ गया cos x माइनस sin x, वो कहानी खत्म।
तुम्हारे पास होना क्या चाहिए, sin x माइनस cos x है, लेकिन होना चाहिए cos x माइनस sin x, मैंने नेगेटिव वाले लिए, डिवाइड बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस, ओके, इनटू dx। सिंपल, एक पावर से एक पावर गया, इसका इंटीग्रेट कैसे करोगे, वही सिंपल, ये क्या हो गया √2 sin x प्लस π/4, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और इसका इंटीग्रेशन माइनस 1/t, तो प्लस 1/4 1 sin x प्लस cos x, ओके। तो ये 1/4 √2, ओके, इंटीग्रेशन dx प्लस 1/4 1 sin x प्लस cos x प्लस ऑफ c, इज दैट क्लियर। ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, आइए तुम समझ में आ गया हो, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं। अरे भाई मिर्जा भाई, क्यों परेशान कर रहा है तुमने। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बट log e बेस x डिवाइड बाई 1 प्लस log e बेस x का होल स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत कराया नहीं, हालांकि सिंपल एक दो स्टेप का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करो, log e बेस को पहले हटाओ, क्योंकि log e बेस चलो एक दो टर्म चलता है, लेकिन डिनोमिनेटर हर जगह log e बेस है, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तुम्हारे पास कितना आएगा t, तो x कितना आएगा e रेज़ टू पावर t, सही है कि नहीं। तो dx कितना आएगा e रेज़ टू पावर t इंटू dt, आ गया आईडी। तो यहां से तुम्हारे पास आई आ गया x log e बेस x t 1 प्लस t का होल स्क्वायर इंटू dt, e रेज़ टू पावर t इंटू dt, ठीक है। तो +1 कर दो -1 कर दो, ठीक है। तो i इक्वल टू कितना आ गया e रेज़ टू पावर t इंटू 1 प्लस t डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस t का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस t का होल स्क्वायर इंटू ऑफ dt, इज दैट क्लियर। तो यहां से एक पावर गया, देखो ध्यान से, 1/1 प्लस t का डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस t स्क्वायर आता है। तो ये फंडा क्या है, e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर t ft प्लस f डैश t, ठीक है ना, इंटीग्रेशन इनटू dt। तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, e रेज़ टू पावर t ft मतलब 1/1 प्लस t, इज दैट क्लियर। अगला क्वेश्चन करो, t का मतलब यहां पर कितना है log e बेस x, t को रिप्लेस कर देना, ठीक है नहीं। अगला ध्यान से देखना, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन x माइनस एक्स क्यूब, टोटल पावर कितनी है 1/3 डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर कितना है 3 या 4 है, ये यार 4 कर लेना इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इंटू dx, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, क्वेश्चन dx, ठीक है, करते हैं एक बार 4 से करते हैं, एक बार 3 से भी करते हैं, ठीक है ना। 4 से हो जाएगा, इसका मतलब 3 नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से देखो, ये देखो, ये कितना x माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3, टोटल पावर कितना 1/3, यहां पर लिख दूंगा मैं इसको x रेज़ टू पावर 3 इंटू x इंटू dx। अब इस x को है ना इसके अंदर रिप्लेस करो, x माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3 टोटल पावर 1/3 डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर 3, ऐसे लिख लो ना, x रेज़ टू पावर 3 टोटल पावर 1/3, इज दैट क्लियर। इंटू dx कर सकते हो ना, ठीक है ना। ये 1/3 पावर एक साथ करो, तो 1/x रेज़ टू पावर 3, तो x माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर 3, अच्छा ये टोटल ऐसे रेज़ टू पावर 1/3 इंटू dx, आइडिया आ गया। अब ध्यान से देखो, 1/x रेज़ टू पावर 3, ये कितना 1/x स्क्वायर माइनस 1 टोटल पावर 1/3 इंटू dx। देखो ध्यान से, 1/x स्क्वायर डेरिवेटिव इसकी फॉर्म में आता है क्या, 1/x स्क्वायर डेरिवेटिव इसकी फॉर्म में आता है क्या, तो एक काम करो 1/x स्क्वायर माइनस 1, इसको भी साथ में ले लो, क्योंकि -1 का डेरिवेटिव कितना 0, कितना लिखूंगा t रेज़ टू पावर 3, not t raised to power t, because there is the irrational power 1/3, so derivative minus 2/x raised to power 3 into dx will be 3t square into dt, is that clear। so dx by x cube कितना आ गया -3/2 t square into dt, is that clear।
तो यहां से इंटीग्रेशन इसकी जगह पर कितना लिख दूंगा -3/2 को बाद देखो ये कितना आ गया t आ गया t इसकी पावर 3 लिखूंगा ये कितना आ गया t² इंटू dt तो कितना आ गया t³ इंटीग्रेशन आ गया तो कितना आ गया -3/4 t³ तो t⁴/4/4 प्लस ऑफ c 3/2 तो -3/8 t की वैल्यू कितनी है कितना आ गया 1 - x² डिवाइड बाई x² रेज़ टू पावर 4/3 प्लस ऑफ c दिस इज आवर इंटीग्रेशन सो राइट डाउन द सॉल्यूशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कितने ग्राम देखना थोड़ा सा सर स्कूल में नेट चल रहा है क्या नहीं चल रहा सर अरे यार तभी तो मैं आ गया नहीं तो पेपर सेट करता देगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कहाँ गया नेक्स्ट को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है सिंपल dx डिवाइड बाई x - 3 की होल पावर 3 x - 1 नेक्स्ट x + 2 रेज़ टू पावर 5 टोटल पावर 1/4 ओके ठीक है तो देखो ध्यान से ये जो x पावर 3 है ना तो यहां से मिनिमम पावर 3 बार करता है तो ये कितना आ गया देखो ध्यान से एक काम करो ऐसे करो dx डिवाइड बाई इसमें आना ब्रैकेट के अंदर x - 1 डिवाइड बाई x + 2 रेज़ टू पावर 3 समझ में मैंने क्या किया डिनोमिनेटर में x + 2 रेज़ टू पावर 3 का डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई करोगे तो x + 2 रेज़ टू पावर 8 हो जाएगा टोटल पावर कितना 1/4 इधर किए सुनते चलो तो एक काम करो ये कितना आ गया dx डिवाइड बाई यहां से वो पावर 1/4 अलग अलग कर दो 2 रेज़ टू पावर 1/4 3/4 ये कितना होगा 8 तो ये कितना होगा x + 2 का होल स्क्वायर इज दैट क्लियर अब इसको मानो t इसका डेरिवेटिव करके देखो एक बार x - 1 डिवाइड बाई x + 2 इसका डेरिवेटिव करना मुझे ठीक है ना d ऑफ dx करके देखो एक बार इसका डेरिवेटिव पहले किसका u का डेरिवेटिव तो u का डेरिवेटिव 1 into x + 2 माइनस इसका डेरिवेटिव 1 तो x - 1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर इज दैट क्लियर ठीक है ना तो ये कर गया कितना आ गया 3 डिवाइड बाई x + 2 का होल स्क्वायर समझ में आ गया कुछ dx डिवाइड बाई x + 2 का होल स्क्वायर कुछ दिख रहा है तो इसको मान लेगा कितना x - 1 डिवाइड बाई x + 2 कितना मानोगे t⁴ क्योंकि फ्रैक्शन में 1/4 पावर तो t⁴ डेरिवेटिव कितना आएगा 3 डिवाइड बाई x + 2 का होल स्क्वायर इनटू dx कितना 4t³ इनटू dt इज दैट क्लियर तो 3 को इधर भेज दो रहेगी आइडिया तुम्हारे पास आ चुका है तो इंटीग्रेशन कितना हो गया 4/3 t³ इनटू dt 4/3 इसकी बात कर रहा हूं मैं इसकी बात t³ इनटू dt डिवाइड ये t⁴ लिखोगे इसकी बात तो कितना बचेगा t⁴ ये कट गया कितना आ गया 4/3 t प्लस c t मतलब इसकी पावर 1/4 4/3 x - 1 डिवाइड बाई x + 2 रेज़ टू पावर 1/4 प्लस ऑफ c दिस इज आवर इंटीग्रेशन सो राइट डाउन द सॉल्यूशन ओके आइए तो समझ में आ गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के मेरे मैक्सिमम 2 लेक्चर और होंगे उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा ठीक है ना बहुत ज्यादा पढ़ा दिया बहुत डेप्थ में पढ़ा दिए राइट अब मुझे लगता है तुम्हारा एक भी क्वेश्चन रहना चाहिए एक क्वेश्चन है वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया उसमें पढ़ा बता दूंगा ओके ये क्वेश्चन और कर दो एक बार e⁻x इंटू log e⁻x प्लस 1/x² इंटू dx ठीक है क्वेश्चन है ये कर सकते हो ना तुम तो इसको देखो कैसे करूंगा देखो log e⁻x का डेरिवेटिव कितना 1/x और इसका डेरिवेटिव कितना -1 सॉरी 1/x का डेरिवेटिव कितना -1/x² तो एक काम करो यह है ना इसको थोड़ा ऐसे लिखो e⁻x log e⁻x प्लस 1/x² प्लस क्या करूं मैं एक काम करो -1/x कर दो प्लस 1/x कर दो इंटू dx सुनना मैं क्या कर रहा हूं इसको थोड़ा सा से लिखो log e⁻x के साथ ले लो -1/x
ठीक है ना, प्लस 1/x और 1/x स्क्वायर है नहीं, इंटू dx। ऐसा करने से क्या होगा, log e x का डेरिवेटिव करो 1/x आएगा और माइनस 1/x का डेरिवेटिव करो 1/x स्क्वायर आएगा प्लस का। तो यानी कि ये क्या है fx एंड दिस इज f dash x। ओके, सो इंटीग्रेशन विल बी e raised to power x into f(x). तो क्या आ जाएगा, e raised to power x, x fx कितना है, log e raised x minus 1/x plus of c, simple। ओके, सो राइट डाउन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म x raised to power m into a plus bx raised to power n टोटल पावर p into dx। ठीक है ना, दिख रहा है तुम्हें क्या बोल रहा हूं, ax raised to power n plus bx raised to power n टोटल पावर p। इसके इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, इसके इंटीग्रेशन तीन तरीके से किया जाएंगे, तीनों बेस क्या है नोट करते जाना। पहला बेस केस नंबर 1, if p belongs to n मतलब natural number, then use binomial expansion of a plus bx raised to power n टोटल पावर p। समझ में आ गया ना, बाइनोमियल एक्सपांशन जानते होंगे। केस टू देखना, if p belongs to i minus नेगेटिव इंटीजर, p क्या है नेगेटिव इंटीजर, then substitute देख लेना, x equals to t raised to power k and k equals to LCM of m and n। ठीक है ना। केस 3 जैसे नहीं समझ में आया, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का इंटीग्रेशन हो, x raised to power 2/3 1 plus 3x raised to power 1/3 into dx। तो यहां पर x को क्या वैल्यू करोगे, ये कितना -2 नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो x equals to t raised to power 3। सपोज करो x raised to power 1/2 6 plus 3x raised to power 1/3 टोटल पावर -6 -1 मान लो into dx। तो यहां पर x को क्या मानोगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 1/6, दोनों का ये क्या आएगा 1/6, तो t raised to power 6 है कि नहीं। फॉर एग्जांपल लिख लेना इसको। ओके, नेक्स्ट थर्ड केस नंबर 3, इंटीग्रेशन वही फॉर्म है। केस नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर केस 3 इफ m plus 1 divided by n belongs to i, ये कितना है i, एंड p कैसा है फ्रैक्शन जानते हो ना, फ्रैक्शन 2/3 1/3, देन सब्स्टिट्यूट इसको सब्स्टिट्यूट करना है, a plus b x raised to power n equals to t raised to power k and k equals to denominator of p, राइट है नहीं। k क्या है आपकी डिनोमिनेटर p, ध्यान से देखना ये फंडा सेटिस्फाइड हो जाता है। तो t raised to power k, जैसे p की वैल्यू कितनी है 1/3, तो t raised to power 3। ओके, नेक्स्ट केस, इससे रिलेटेड एक और केस है, ठीक है। एक और केस क्या है, लास्ट केस लिखना। अगर ये वाला केस हो जाए केस 4, इफ m plus 1 divided by n plus of p, ये कंप्लीट बिलोंग्स टू i आ जाए, तब भी यही केस यूज करना है।
तब भी क्या करना है, केस यही यूज करना है. ओके, देन एंड पी कैसा है, फ्रैक्शन. मतलब ये जो केस है ना, ये दोनों केस कब के लिए, तब पी फ्रैक्शन हो. तुम्हें दिख जाएगा पी फ्रैक्शन है कि अगर एन बिलोंग पी बिलोंग्स टू नेचुरल हो तो पहला बाइनोमियल एक्सपेंशन. अगर नेगेटिव इंटीजर है तो समझ में आ गया x इक्वल टू टी रेज़ टू पावर के. अगर फ्रैक्शन में तो क्या एज्यूम करोगे इसको, तो यहाँ पर क्या लिखोगे तुम, p को फ्रैक्शन मारोगे तो यहां से लिख लोगे क्या, ps फ्रैक्शन. तो यहां से a प्लस bx रेज़ टू पावर n को क्या रखोगे, t रेज़ टू पावर k. एंड k इज इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन p. इज दैट क्लियर, फ्रैक्शन p. ठीक है ना. बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा. नेक्स्ट विल बी द सेकंड लास्ट क्लास ऑफ द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. इसके बाद एक क्लास और होगी, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ओनली 2 लेक्चर्स और है. ओके, तो मैं इससे रिलेटेड डीपीपी और उनके डीपीपी सॉल्व करो, वीडियोस को देखो, डीपीपी के सॉल्यूशन को वीडियोस देखो, तभी काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चल पाएगा. ठीक है ना. तो आज की इतना ही काफी है. ओके, तो आई होप तुम समझ में आ गया हो. एक क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा. आज की इतना ही काफी है. एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग.